नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार इस समय बीके चौक से लाइव आपको दिखा रहे हैं। और एक यहाँ पर जो तंबू लगा के बैठे थे समाज सेवी बाबा राम केवल और सतीश चोपड़ा जी, उनका आज तंबू तहस नहस कर दिया गया नगर निगम की तरफ से। ये देख सकते हैं जेसीबी द्वारा तंबू को फाड़ दिया गया है। ये जानेंगे, हमारी ओर साथी आ जाएंगे, टेंट वाले को बोल के इसको हम शिफ्ट करवा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको लंच समय तक तो करवा देंगे। बाबा ने बोला हाँ, लंच समय तक हम शिफ्ट करवा देंगे। परंतु जिनके साथ एक जई था, बड़ा बदतमीज़ आदमी था, नाम मेरे को अब पता चला है कि उसको हद से पुराना बोला जाता है। अच्छा। और बाकी उस समय की मैं लाइव चला दी थी, वीडियो बनाई हमने जिसमें बदतमीज़ी कर रहा है। FIR करवाने की धमकी तक दी कि तेरा नाम क्या है, सतीश चोपड़ा है, तेरे ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। मैंने बिल्कुल शौक से कराइए, आप अपना जो आपकी कार्रवाई बनती है वो करें, बाकी कोर्ट में हम आपको देखेंगे। जी, हम गलत हैं या सही है उसका फैसला कोर्ट करेगा, वहाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने देखिए सिर्फ एक टेंट लगा था, उसको उखाड़ने के लिए JCB बुलाई, टेंट का सारा सामान तोड़ दिया, उठा के अंदर ले गए। यहाँ जो हमारे बांस बल्ली और वो लगे हुए थे सब अंदर ले गए। तो ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, कल जो विजय प्रताप जी पहुँचे शायद उसी की वजह से हुआ है क्या? देखिए, इनको थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी दलों के नेता जो भी गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो गरीबों की हक की आवाज़ जो उठाते हैं, बुलंद करते हैं, जो जानते हैं फरीदाबाद की ज़रूरतों को, जो जानते हैं कि सिविल अस्पताल में इलाज के नाम पे रेफर होता है और हर महीने सैकड़ों लोग प्राण त्याग देते हैं इलाज के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में। हमारी मांग क्या थी कि शहर में ट्रोमा सेंटर बनाए, पूरे लोकसभा क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर नहीं है। छायसा मेडिकल कॉलेज जिसकी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसको 5 साल होने वाले टेक ओवर किए, उसमें आज तक IPD सर्विस शुरू नहीं है, उसमें IPD शुरू की जाए, लोगों को एडमिट किया जाए, इलाज किया जाए। देखिए, जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है शहर की और जन सुविधाएं हैं वो कम होती जा रही है। सिविल अस्पताल 2014 से पहले 200 बेड का था, आज 200 बेड का भी नहीं बचा, उसमें वो भी बेड कम हो गए बढ़ने की जगह। 460 बेड का जो अस्पताल पड़ा है, जहाँ 3 करोड़ रुपए सैलरी हर महीने जा रही है, 550 कर्मचारी हैं, 50 करोड़ रुपए उसकी मेंटेनेंस पे, रंग रोगन पे खर्च कर दिया गया, पर उसका जनता को लाभ नहीं मिलता। ये बात हमने अधिकारियों तक रखी, मंत्रियों तक रखी, स्वास्थ्य मंत्री तक रखी, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में माननीय कृष्ण पाल मंत्री जी जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हैं अभी मौजूदा में, उन्होंने वादा किया चुनाव में, बड़े बड़े दावे किए कि तीसरी बार जनता हम पे विश्वास जताए और हम सबसे पहला काम ये करेंगे, फरीदाबाद की जो बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य की उसको सुधारेंगे, शहर को ट्रोमा सेंटर देंगे, जो BK के अंदर कमियां उनको पूरा किया जाएगा। पर हुआ तो कुछ नहीं, विधानसभा चुनाव है वो भी बीत गए, उसमें भी वादा किया, वोट बटेरी, घर बैठ गए। ट्रोमा सेंटर का चुनाव के बाद का शब्द नहीं बोला इन्होंने। देखिए, शीत सत्र जो होता है वो बीत गया। यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनता ने जिन पे भरोसा जताया, जिनको जिताया, उन्होंने एक सवाल भी यहाँ की जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके ऊपर सदन में नहीं किया। ये जनता के साथ अन्याय है। ये जो जनता की जरूरत है, यहाँ के फरीदाबाद की गरीब गुरबे की जरूरत है कि उसके जान माल की रक्षा की जाए। देखिए, गरीब आदमी के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो महंगे बिल भरने के लिए अपने बीवी का मंगलसूत्र, उसके कान की बालियां, झुमके सब बेचे, जेवर बेचे, मकान दुकान बेचे, खेत खलिहान बेचे और प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े बिल भर के अपने जान बचाए, नहीं तो रेफर के खेल में जान दे। तो क्या सरकार को ये चीजें दिखाई नहीं देती क्या? देखिए, सरकार को भी दिखाई नहीं देती होती तो चुनावी वादे करके वोट नहीं बटोरते और काम नहीं करते। अगर इनको वो लोग पसंद है, इनको वो समाज सेवियों के नाम पे वो लोग पसंद है जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ताकि लोगों का मूलभूत जो ये हैं सुविधाएं हैं उनकी बदहाली के ऊपर ध्यान ही ना जाए, लोग एकजुट ना हो सके। चोपड़ा जी, सीधी शब्दों में बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जनवरी में नगर निगम चुनाव आ रहा है जी, और आपने जो मांग उठाई है जी, इस पे पूरे फरीदाबाद की जनता का जो ध्यान आकर्षित हो गया है कि कहीं न कहीं जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसके लिए पहले तो हम मीडिया के जितने साथी हैं, चाहे प्रिंट के थे चाहे पोर्टल के थे, उनका धन्यवाद देते हैं। हम ये पहला प्रदर्शन नहीं था, इससे पहले 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, उसका प्रभाव भी पड़ा था। ये चुनाव के मुद्दा भी बना। छायसा मेडिकल कॉलेज में OPD शुरू की गई, वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट की मशीनें आई, एक्सरे मशीनें आई,
वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विस शुरू की गई, पर आज भी वहाँ पे मरीज को एडमिट नहीं किया जाता। हमारा क्या कहना था कि जनता के जो गाढ़े खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में आप वसूलते हैं, उसका उनको लाभ दिया जाए। कि जन धन की जो बर्बादी वहाँ हो रही है, कम से कम वो रोके और जनता को उसका लाभ दें, ताकि जो यहाँ गरीब गुरबा इलाज के अभाव में रोज दम तोड़ता है, वो सिलसिला मौतों का जो तांडव यहाँ चलता है वो बंद हो। किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी माँ का बेटा ना असमय काल का ग्रास बने। कल सरकार ने, भाजपा ने एक सखी LIC योजना लागू की है और उसमें जो है लाभ देने के लिए, और जनवरी में चुनाव नगर निगम फरीदाबाद का। देखिए सबसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो बैठे हैं ना, सबसे बड़ी आप जरूरत सरकार के खिलाफ बैठे हुए हो, सबसे बड़ी कहीं आपको जरूरत हटाया जाए। शहर की है कि उनको इलाज मिले, स्वस्थ होंगे तभी तो योजनाओं का लाभ लेंगे, तभी वो आपको टैक्स जनरेट करके दे पाएंगे। देखिए हरियाणा में टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हमारा फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है। स्लम एरिया हमारे यहाँ ज्यादा है, नेशनल हाईवे कहीं भी गुजरते हैं यहाँ से, रोज एक्सीडेंट होते हैं, आगजनी की घटना होती है, आपस में लड़ाई झगड़े में लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, गोली चाकू सब कुछ होता है यहाँ पे। क्राइम का रेट भी चोपड़ा साहब, आज 7 दिन हो गए आपको बैठे हुए। बिल्कुल, आज 7वां दिन। प्रशासन की तरफ से कुछ, प्रशासन की तरफ से पीला पंजा आया ना, अच्छा पीला पंजा आया शासन की तरफ से। बहुत एक्टिव है प्रशासन इन मामलों में, बहुत एक्टिव है कि कोई कैसे आवाज उठा सकता है, कोई कैसे हमारे जो खोखले वादे हैं उनकी पोल खोल सकता है, कोई कैसे बता सकता है कि झांसा मेडिकल कॉलेज के अंदर आज भी IPD सर्विस शुरू नहीं हुई है। चोपड़ा साहब, आपने उसको बोला नहीं कि शहर में जगह जगह अतिक्रमण है, हर जगह चले जाओ, बस अड्डा है, वहाँ से लड़कियों वसूली का होती सरकारी है, स्कूल के सामने वहाँ से वसूली होती है, उनकी कमाई होती है। देखिए इनका स्वास्थ्य यहाँ के के नेता हैं, ये उनकी आदेश पे हुआ ताकि हम लोग मुद्दा भटक जाएं। जो गरीब गुरबा जनता जिनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, उनको कहीं और उलझा के रखना चाहते हैं, ये हमको भटकाना चाहते हैं। हम मुद्दों से नहीं भटकने वाले। हाँ, नगर निगम का भी बारी आएगी, पहले हमारी ये मांग पूरी है तो अगला टारगेट नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है, जो फरीदाबाद को उन्होंने नरक बना रखा है, जो भूजल हमारा दूषित हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ बीमारियां क्यों ज्यादा है, इसकी वजह यही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं जगह जगह तो पर, उसकी वजह यही है, भूजल जनता बहुत ज्यादा परेशान है। प्रदूषण। अच्छा चोपड़ा जी, नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम में जो है पब्लिक चक्कर काटती रहती है, यहाँ पे कोई जनता का काम नहीं होता। देखिए यहाँ CM साहब खट्टर साहब खुद आके बोल के गए कि हरियाणा का सबसे भ्रष्ट जो नगर निगम है फरीदाबाद नगर निगम है, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। खट्टर साहब ने खुद स्वीकार किया था, पर कार्रवाई नहीं की। जब आप जानते हैं भ्रष्टाचारी हैं, लापरवाह लोग हैं, कामचोर हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते उन पे? आप उन्हें जुमले की तरह एक बात बोलते हैं कि आप सुधर जाओ, एक्शन होगा। होगा कब? ये एक्शन हो रहा है ना, जो आवाज उठा रहा है उन पे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। अच्छा, सरकार ने जो 10 से 12 संविधान शिविर लगा रखा है, उसमें अधिकारी जो नदारद है, देखिए जनता मैंने चक्कर समाधान शिविर में भी कई बार शिकायतें दी, झांसा मेडिकल कॉलेज की दी, जो हमारे यहाँ मोर्चरी की दुर्दशा थी, जो शवों की दुर्गति होती थी उसकी दी, जो हमारे यहाँ दवाइयाँ की कम होती है उसकी शिकायतें दी, सब जगह दी है। लेकिन अभी हजारों लोगों के साइन करा के CM साहब तक पहुंचाया कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, आप ट्रॉमा सेंटर बना के दें। गरीब गुरबा जो है इलाज के अभाव में रोज दम तोड़ रहा है। अच्छा, मैंने एक अपने पर्सनल लेवल पे बड़े अधिकारी से बात की, जब मैं परसों आया था यहाँ पे, तो मुझसे ये बोले यार इनको ये तमाशा करने की जरूरत क्या है, सीधा मेरे पास आते। मैं किसके पास नहीं आए? कौन सा अधिकारी था बताइए ना, आप किसके पास नहीं गए? किसको ज्ञापन नहीं दिया? CM तक को देखे हम लेटर। आज भले बन रहे, चलो आप तमाशा कर रहे हैं ना, आप ड्रामा सेंटर बंद करो, ट्रॉमा सेंटर बना के दो ना। आप गरीबों को दवाई दो, इलाज दो, इसलिए बैठे हम यहाँ पे। आपको रोज जो है मौतों का सिलसिला हो रहा है, तमाशा वो नहीं है दिख रहा है इनको, जो है मौत का तांडव हो रहा है वो नहीं दिख रहा। दवाइयों के लोग यहाँ पे भीख मांगते हैं, कईयों को हम खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं, दवाई के पैसे नहीं, मेरे से दवाई के पैसे लेकर। जबकि सरकारी, आज तक सैकड़ों लोगों के इलाज मैंने कराए हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज। सरकारी दवाइयाँ ये जो जय था ना, कह रहा था तेरे जैसे समाज से भी देखे, तू एक का इलाज करा के दिखा, जाना लोगों के आंसू पोंछ। चोपड़ा साहब एक सवाल, लोगों का खून चूसना आता है और कुछ नहीं सीखे तुम। सरकारी दवाइयाँ, चोर है ये। सरकारी दवाइयाँ बहुत आती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? देखिए हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड है, सिविल अस्पताल में किसी भी महीने फुलफिल दवाइयाँ नहीं रही। 835 में से 120 130 दवाई रहती थी। जब हमने कार्रवाई की, हमने शिकायतें दी, तो 354 दवाइयाँ हुई। प्राइवेट डॉक्टरों के पास दवाइयाँ सप्लाई हो जाती है, फिर वो उनके हम तो कह रहे हैं माफिया है, यहाँ माफिया चलता है। देखो जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ करप्शन पैदा होगा। यहाँ स्वास्थ्य का माफिया है, गैंग है। प्राइवेट अस्पतालों के यहाँ रहनुमा घूमते रहते हैं, मरीजों को गुमराह करके अपने
संस्थानों में ले जाते हैं, मोटे मोटे बिल वसूलते हैं। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक अपनी तरफ से दवाई की शीशी देता है, मेरे को उसमें लिखा होता है नोट फॉर सेल, मैंने नोट फॉर सेल उसमें लिखा होता है, और उसके वो पैसे चार्ज कर मेरे लेता है। सामने आता है, मैं उसको मुकदमा दर्ज करवाता है। ऐसा मेरे सामने नहीं आया कि नोट। मैं बता दूंगा आपको। बिल्कुल, अगर आपके संज्ञान में है तो जरूर साझा करना, मैं शिकायत दूंगा लिखित। जो ये चोर कर रहे हैं ना, चोरी का काम कर रहे हैं, गरीबों का जो हक लूट रहे हैं ना, इनके खिलाफ दवाई की शीशी पे बाकायदा लिखा रहता है नोट फॉर सेल, और उसको डॉक्टर उसके पैसे चार्ज करता है। देखिए, मेरे संज्ञान मैंने आपको कहा, अगर आए आपके संज्ञान में तो जरूर साझा करना। बिल्कुल, हम रिटर्न में शिकायत देंगे। चोपड़ा साहब, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, सब चीज बनाई जा रही है, लेकिन ये स्वास्थ्य के प्रति इतने ढीली क्यों सड़कें है? कहाँ टूटी शहर की सड़कें, है ना। 10 साल में अब देखिए चौक बना था, उसमें जो पैच वर्क है ना 3 साल बाद हुआ। चिमनी बाई की सड़कें बना दी, पैच वर्क 3 साल बाद हुआ। गड्ढे, है ना। ये पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन किसकी वजह से? टूटी सड़कें, डस्ट टूटती ये डबुआ नहीं वो नहीं नजर आता। रोड है। आप देखें ना, इन्होंने खुद सरकारी संस्थानों पे प्राइवेट लोगों के कब्जे हैं। जी, आपको मैं खुद ले जाके दिखाऊंगा वो जगह। वहाँ सरकारी सामुदायिक भवन के अंदर टेंट हाउस वाले ने कब्जा कर लिया, कई शौचालय के अंदर किसी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये खुद सीलिंग करते हैं, खुद पैसा लेके सीलिंग खोल देते हैं। ये कॉलोनियां कट रही है, कौन कटवा रहा है? जी। अब शहर में कितनी कॉलोनियां कटती हैं, कितनी इलीगल जो है जमीनें खरीदी बेची जाती है। क्या नगर निगम क्या करता है? सोया रहता है, जब पैसा मकान वसूलता है, बनकर तैयार के घर बैठ जाता है। जब मकान बनकर तैयार हो जाता है, नगर निगम जेसीबी लेके बाद में पहुंचता है। नगर निगम का भी नंबर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। पहले हमारी जो शहर की जरूरत है, ट्रोमा सेंटर हमें चाहिए। ये रेफर मुक्त फरीदाबाद हो, गरीबों को यहाँ दवा मिले, इलाज मिले, डॉक्टरों का जो अभाव है उसको पूरा करे। बाकी चीजों पर बाद में बात करें, यह मुद्दा भटके नहीं। देखो, ये सरकार और यहाँ के नेता चाहते हैं कि हमारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। नगर निगम के अधिकारियों को मोहरा बनाया कि हमारे साथ भिड़े, हम उनके साथ लगे रहे, ताकि ये रेफर मुक्त फरीदाबाद का जो मुहिम थी, जो अभियान का रूप ले चुकी है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया था। जी, आइए बात कर लेते हैं। धन्यवाद चोपड़ा साहब। और भी लोग हैं यहाँ बैठे हैं। तबीयत किसकी सही है? देखिए बाबा धरना स्थल पर पहुंचे हैं। बाबा राम केवल जी बैठे हैं। बाबा जी, मेरा शहर का मौसम गुलाबी है, मेरे शहर का मौसम गुलाबी है, और जो सरकार के वादे किताबी हैं, लेकिन आज मौसम सच में ही गुलाबी बना दिया बाबा के लिए। क्योंकि पहले टेंट के नीचे थे, धरना दे रहे थे, सरकार को सांकेतिक धरना दे रहे थे अनिश्चितकाल के लिए कि सरकार सुने गरीबों के लिए। बाबा जी नमस्कार। लेकिन सरकार ने तो बाबा जी, ये सुबह की कितने बजे की घटना है? क्योंकि नगर निगम ने कार्रवाई कर दी। सवेरे 8 बजे आ गए और 9 सवा 9 के बीच में ये घटना कर दी अचानक। हमने कहा था कि हम 12 बजे हटा लेंगे, हाँ, शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन ये माने नहीं। एक बदतमीज यही था, उसने कहा हमने ऐसे बाबा और समाज सेवी बहुत देखे, और तुरंत जेसीबी लगवा दी और तुड़वा दिया। उसका नाम क्या था बाबा जी? हर्ष चपराना जय। और हम मांग करते हैं उनके मंत्रालय से, उनके मंत्री से, नगर निगम के मंत्रालय से, कि ऐसे जय को हमारे शहर में न रखा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए तुरंत। और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो हम मुहिम चलाएंगे नगर निगम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे पास बहुत फाइलें हैं इनके खिलाफ, मोटी मोटी, जहां से इन्होंने नगद पैसे लिए हैं और ट्रांसफर करवाए और अपने काम करवाए, अनऑथराइज बिल्डिंग को रुकवाने और बनवाने के चक्कर में। छोड़ेंगे नहीं हम। पीके रेफर मुक्त अभियान चलता रहेगा। 22 बार सरकार झुकी है, 23वीं बार भी झुकेगी और बात माननी पड़ेगी। या तो बाबा की अर्थी निकलेगी, या हमारी मांगों को मान करके ये रेफर मुक्त करेंगे। 26 लाख लोगों के स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार धरने पर बैठे हैं, नगर निगम के अधिकारियों ने तंबू उखाड़ दिया गया है। एक बार संतोष यादव जी सबसे से पहले मैं कहूँगा भारत माता की इंकलाब। ये धरना आगे जारी रहेगा। और जो आज जो चपराना आगे कह रहा था, धमकी दे रहा था बाबा जी को, ऐसे आदमी को और ऐसे जो जई है उसको ये कान खोल के सुन ले, या डरने वाले आदमी नहीं है। और जितनी फाइलें अब तो इसने तो हमारा तंबू उखाड़ा है, अब इनका तंबू उखाड़ने की बारी है।
इनकी फाइलें खुलवाएंगे, जितना इन्होंने भ्रष्टाचार करा है ना चारों तरफ यहाँ पर नगर निगम के अंदर, वो सारी जांच करवाएंगे। फरीदाबाद रेफर मुक्त का अभियान निरंतर जारी रहेगा, चाहे इसके लिए मैं अपनी जान करवा। तो जादव जी, आपने एक बार पर्वत कॉलोनी चौकी पे ताला लगा दिया था। हाँ जी, किसी मामले को लेकर के, तो क्या यहाँ पे भी ताला नगर निगम को भी ताला एक लगाया चीज मैं हमने। बता दूं, जनता की लड़ाई के लिए चौकी थाना क्या है, नगर निगम में भी तालेबंदी कर देंगे और उस विधानसभा में भी तालेबंदी कर देंगे जिस विधानसभा में हमने विधायकों को चुनकर भेजा है। हमारी मांग है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिना इलाज करे मर जाए। दिल्ली किस लिए भेजते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे इलाज कराने के लिए तुम्हारी इतनी बड़ी सरकार है, किसी बार सरकार बनने तुम इलाज नहीं करा सकते। यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लेते हो यार, यहाँ पे इलाज करा दो, किसी का बच्चा ना मरे यार, किसी के माता पिता ना मरे, उनको इलाज तो मिले कम से कम। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और आके सरकार यहाँ पर समर्थन नहीं करेगी, अरे आके ये कहे कि भाई हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद भी है, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे, यहाँ पर सारे इलाज होंगे, हमें समय दिया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जो ठोंडागिरी दिखा रहे हैं, टेंट उखाड़ रहे हैं यार, इनको सुनते उम्र क्या हो रही है बाबा जी की, टेंट अगले लगा रखा है, ठंड में आदमी बीमार हो जाए, मर जाए, कोई बीमारी लग जाए, 100 तरह की चीजें हैं। जब तुम कोई सुविधा नहीं दे सकते तो कम से कम अगर बैठे तो बैठने दो आराम से, गुंडागर्दी तो मत करो, कम से कम शांति प्रिय लोग बैठे या कोई अहिंसा, हम कोई हिंसा थोड़ी फैला रहे हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, उस मांग को आप या तो मानो, नहीं मान सकते तो कम से कम आप ये गुंडागर्दी तो संविधान का आर्टिकल 19 में आपका पूर्ण रूप से अधिकार है, आपका ये अधिकार दिया है। जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए उसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। और भी जगह अतिक्रमण है शहर में, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहीं पर क्यों हुई है? देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो बहाना है, वो चाहते ही नहीं है कि फरीदाबाद रेफर मुक्त बने, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनके लिए शेयर है। अगर आज सरकारी हॉस्पिटल बन जाएगा, सारे इलाज होंगे तो उनकी कमाई दवाई बन जाएगी। इससे पहले भी कई लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, उनके साथ ऐसा नहीं किया गया, केवल बाबा राम केवल और सतीश चोपड़ा जी के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? पूरा समाज इनके साथ है, धरना आगे जारी रहेगा और जब तक रेफर मुक्त फरीदाबाद नहीं बनेगा तब तक और जहाँ नगर निगम भी नहीं डगमगा पाई है और ना ही आगे जो रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर धरने पर बैठे हैं उनका आज तंबू तोड़ दिया गया है। तो फिलहाल जो है नगर निगम की बहुत जो है घिनौनी हरकत यहाँ पर सामने आई है। धन्यवाद, नमस्कार। उसके बीच में बैठा दिया गया है। विनोद कुमार जोड़ेंगे फिर शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ।